बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। लगता यही है कि मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों के सर पर सिर्फ बाबर आजम सवार हैं। कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता जब साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो उनके ऊपर तनकीद ना करें। अब तो मौजूदा खिलाड़ी भी जो हैं वो जो उनके साथ जिन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है वो भी आवाज उठाना शुरू हो गए हैं, और वो भी साबिक जो क्रिकेटर्स हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गए हैं। और इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन तनकीद है बाबर आजम के बारे में। शायद बाबर आजम के बारे में तनकीद करना इस बात का सबूत है, इस बात को वाज़े करता है कि बाबर आजम एक मशहूर क्रिकेटर हैं, एक कामयाब क्रिकेटर हैं। उनको अच्छी रेटिंग मिलती है, और उनके बारे में जो तबसरे करते हैं, जो उनके ऊपर तनकीद करें, उनको भी बड़ी अच्छी रेटिंग मिलती है और वो शह सुर्खियों में आते हैं। और ये पिछले 3-4 हफ्तों से साबित भी हो चुका है। पहले एक साबिक फास्ट बॉलर थे शोएब अख्तर, उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि वो अच्छा ब्रांड नहीं है, जिस तरह का उन्हें ब्रांड होना चाहिए था वो उस तरह का ब्रांड नहीं बन सके। विराट कोहली के साथ उनका मुआवजा किया जाने लगा कि विराट कोहली देखें कि सोशल मीडिया पर कितने पॉपुलर हैं, लेकिन बाबर आजम उस तरह पॉपुलर नहीं है। यही नहीं, बल्कि शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, अच्छा फ्लुएंटली वो बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बात उसके बाद वजाहतें आना शुरू हो गई और ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ बहुत कुछ हुआ इस हवाले से। लेकिन अब एक मर्तबा फिर शाहिद आफरीदी, जो कि आजकल जिस तरह की बैटिंग किया करते थे उसी तरह के धुआंधार जारहाना अंदाज में वो तबसरे भी कर रहे हैं। पहले हमने आपको आज से 2 रोज पहले वीडियो में बताया था कि उन्होंने सरफराज अहमद से मुतालबा कर दिया था, मशवरा दिया था कि उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने भी बाबर आजम को तनकीद का निशाना कह लें, उनके ऊपर तबसरा कह लें, और उनका कहना है कि बाबर आजम फिनिशर नहीं है। शाहिद अफरीदी ने क्यों कहा कि वो फिनिशर नहीं है, और उनका कहना है कि वो फिनिशर इसलिए नहीं है कि वो इनिंग्स को आखिर तक लेकर नहीं चलते। वो एक अच्छे क्रिकेटर जरूर हैं, लेकिन विराट कोहली और एबी डिविलियर की क्लास में उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। एक एंड वो पकड़ लेते हैं, एक एंड पर मौजूद होते हैं, जबकि दूसरे एंड पर जो दूसरे बैटर्स आते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और इस दौरान बाबर आजम जो हैं वो वक्त लेते हैं अपने आप को सेट करने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान का प्राइड करार देते हैं। और वो उनका कहना है कि जी इससे अच्छा बैटर इस वक्त दौरे हाजिर में मौजूद नहीं है जहां तक पाकिस्तान की बात है, और दुनिया के वो बेहतरीन बैटर्स में से मौजूद हैं, लेकिन विराट कोहली जो और एबी डिविलियर की जो क्लास है उनके रैंक तक वो नहीं पहुंच सकते। ये कहना था शाहिद आफरीदी का। और इसी के साथ साथ इमाम उल हक, जी हाँ, बाएं हाथ के ओपनर इमाम उल हक वनडे और टेस्ट में बाबर आजम के साथ बैटिंग करते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। इस दौरान वो भी उन्होंने भी जनाब अपना तबसरा देना शुरू कर दिया और कहा कि मैं लाला की बात में ऐड करता चला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं भी लाला की बात को मजीद ऐड करूंगा उसमें जो उन्होंने कहा है। लाला ने, जी शाहिद अफरीदी ने जो कहा है उनके बारे में, बाबर आजम के बारे में, तो उसमें उन्होंने ऐड कुछ इस अंदाज में किया कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमारी भी इस हवाले से डिस्कशन जो है वो होती रहती है। जी हाँ, उन्होंने कहा, जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी भी डिस्कशन होती रहती है बाबर आजम के साथ, और वो मानते हैं। जी हाँ, उनका कहना है, इमामुल हक का कहना है कि बाबर आजम मानते हैं कि अब वो क्रिकेट बहुत खेल चुके हैं, उन्हें डोमिनेट करना चाहिए, इनिंग्स को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, और वो भी समझते हैं कि अब उन्हें मैचेस फिनिश करने की तरफ जाना चाहिए। और इमाम उल हक ने यह भी इंकशाफ किया कि जो बाबर आजम है वो मानते हैं कि उन्हें अपने स्ट्राइक रेट को मज़ीद बेहतर बनाना होगा, और क्योंकि वो अभी कोहली और ए बी डिविलियर की तक पहुंचे नहीं हैं, और वो जब सेट हो जाते हैं तो वो बॉलरों के लिए खतरा नहीं होते, और अगर अब उन्हें फिनिश की तरफ जाना होगा जिससे पाकिस्तान टीम को भी फायदा होगा। और इस तरह अब जैसे पहले साबिक क्रिकेटर्स बोल रहे थे, अब मौजूदा क्रिकेटर्स ने भी ये आवाज उठाना शुरू कर दी है। ये बात समझ से बाहर है कि बाबर आजम को तनकीद का निशाना शायद इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको रेटिंग मिले, आप शे सुर्खियों में रहें। दुनिया मानती है बाबर आजम को, और बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से हैं। कौन है जो उनकी तारीफ नहीं करता। 59.42 की जो उनकी 50 ओवर्स में और टेस्ट क्रिकेट में उनकी औसत है, वनडे में वो टॉप पर बैठे हुए हैं।
बाबर आजम को इस वक्त खासी तनकीद का सामना है, लेकिन वो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं। 59.42 की उनकी 50 ओवर्स क्रिकेट में उनकी औसत है। टॉप पर वो मौजूद हैं, एक अरसे से वो नंबर वन बैटर हैं। टेस्ट में उनकी 45 प्लस और T20 में उनकी 40 प्लस की औसत है, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम जो हैं वो स्क्रूटनी का उन्हें सामना करना पड़ता है, स्ट्राइक रेट को लेकर, उनकी अप्रोच को लेकर। लेकिन हम बताते चलें कि T20 में उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 127.81 है। और अभी भी PSL हो रही है, और PSL में भी उनके हवाले से खासी तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है, लेकिन उनके अप्रोच को लेकर, उनको फिनिशिंग को लेकर। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जब वो बाबर आजम को तनकीद का निशाना ना बनाए। और अब तो करंट प्लेयर जिन्होंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया वो भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गए हैं।